नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर हूँ। अपने मेहमान परवेज़ जामड़ो साहब से कोशिश होगी कि तनकीद तो या किसी भी मामले की खामियों पर तो सबकी नज़र पड़ती है, लेकिन मज़ा जब ये है कि एक ज़रख़ेज़ ज़हन उसका हल भी लेके खड़ा हो कि ये मसला तो हो गया, अब इसको हल कैसे किया जाएगा या हल के वो स्टेप्स क्या हैं। तो जब ऐसे 15, 20, 50, 100, 200 लोग इकट्ठे होकर किसी मामले को गौर व फिक्र करेंगे तो यकीनन उसका कोई ना कोई काबिल कबूल हल भी निकल आएगा। तो चीज़ें ठीक जब ही होंगी जब हम उसका सलूशन करेंगे। मसले तो बताना पिछले 75 साल में मेरे मीडिया के भाइयों ने कोशिश ही ये की है कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है। भाई ये सब ख़राब है, लेकिन ठीक कैसे होगा? साईं, आपने सवाल मेरा सुन लिया? बिल्कुल सुन लिया सर। जी बिल्कुल। देखें, जहाँ पर मसला होता है हल भी उसका वहीं पर ही होता है। माशाल्लाह। कभी भी किसी मसले का हल बाहर से नहीं होता, मसले का हल वहीं पे होता है जहाँ मसला होता है। हम बात कर रहे थे फ़ज़ाई आलूदगी की, और फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा जो हो रही है हमारी वो अभी ज़िंदगियों की दुश्मन बन चुकी है। ज़िंदगियों की दुश्मन बन चुकी है, और उसके साथ हमारे इंसान की अपनी कुछ कोताहियों की वजह से भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला हम ने अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि देखें, नेचर जो है उसमें खुशी भी है, सेहत भी है। अगर नेचर से हम हट जाते हैं, नेचर के जब खिलाफ जाते हैं, तो वो हमें तकलीफ़ देती है। हम इसलिए आप देखें, अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो उससे नेचर का क्या ताल्लुक़ है? उससे नेचर का ताल्लुक़ ये है कि हम जंगलात, दरख्त कम करते जा रहे हैं, आलूदगी फैलाते जा रहे हैं, और आलूदगी से निमटने के लिए जो हमारा अहम ज़रिया है वो है दरख्त। अच्छा, दरख्त के साथ साथ अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में हमारे लिए जो कचरा है उसको सही तरीके से कहीं पे ठिकाने नहीं लगाया जाता, नहीं किया जाता है, डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो वो प्रॉपर, उसका वे नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं किया जाता। और हमें डिस्पोज ऑफ करने के लिए हुकूमत ने जो इक़दाम करने होते हैं वो वहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे। मतलब वो वेस्टेज की शक्ल में उते मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और हम ये चाहते हैं, या हम समझते हैं कि जब हुकूमत अपना काम जो सही तरीके से करेगी और उसको जो सही जगह है वेस्टेज करने की, देखिए वेस्टेज उसका जो है वो हमारे पास तो या तो लियारी नदी में फेंका जाता है, मलीर नदी में फेंका जाता है, वो फिर घूम के जाके समुद्र में फेंक देते हैं। हाँ, मगर वहाँ से उठा के फिर नदियों के हवाले किया जाता है। बारिशों में फिर हमारे सारे नदी नाले जो है वो भरे हुए होते हैं, और उससे फिर दूसरे भी ख़तरात सामने आते हैं। जगहें कमज़ोर हैं हमारी, और उसके साथ साथ सड़कें हमारी मुतासर होती हैं, यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा, मुतासर हो रहा होता है। तो इसलिए सबसे अहम बात जो है, अगर हम हल की तरफ जा रहे हैं, आपके सवाल पे आ रहे हैं, तो हमें ड्रेनेज सिस्टम पे तवज्जो दी जाए, मतलब ज़्यादा मुर्तकिज़ हमारी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए, ताकि उस गंद को लेकर डिस्पोज ऑफ करना है। बिल्कुल, डिस्पोज ऑफ भी कराए। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने से पहले जो हमारी प्लास्टिक मटेरियल है जी, उसको हम सेवरेज के हवाले ना करें तो बेहतर है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा प्लास्टिक और ये तमाम चीज़ें जा रही होती हैं वो सेवरेज में जा रही है। तो सेवरेज उसके लिए नहीं बना है, सेवरेज बना है हमारे गंदे पानी के निकाल के लिए, फैक्ट्रियों का ले जाए। हाँ, फैक्ट्रियों का जो केमिकल शुदा पानी है उसको निकालने के लिए सेवरेज है। मगर हमारा जो ये कचरा है जिसमें प्लास्टिक और वेस्टेज है, उसको निकालने के लिए सेवरेज है बेसिकली। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो इसलिए हम जो प्लास्टिक मटेरियल है इसको कहीं, या तो उसको बेहतर हल, तो आजकल पूरी दुनिया ने यही किया है कि उसको रिसाइकिल करें। उसका बेहतरीन हल यही है, रिसाइकिलिंग। क्योंकि रिसाइकिलिंग अगर नहीं करेंगे तो वो डंप होता जाएगा, और जहाँ पर भी आप कहीं पे भी उसको रखेंगे वो उसका कहीं ना कहीं
फ़ज़ाई आलूदगी में उसका किरदार अदा हो रहा होता है, उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि वो रखे हुए आप वहाँ से जब गुज़रते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जरासीम पैदा हो जाते हैं उस एरिया में, जो किसी ना किसी सूरत में हमारे सांस के ज़रिए हमारे बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और उससे फिर आपकी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उन सांस की बीमारियों और तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बेहतर तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, वेस्टेज शहरों को के अंदर ऑक्सीजन को लेकर आना है दोबारा। हाँ, उनको बहाल करना है। उसकी जो एक सही कह दें कि मिकदार ऑक्सीजन की होनी चाहिए, जिस पे WHO ने कहा था कि कुछ साल पहले दुनिया की 90% आबादी ऐसे इलाकों में रह रही है जो उन्होंने एक मिकदार बताए हुए थे कि कम से कम ऑक्सीजन जो है वहाँ पर बेहतर हवा का किस तरह जो मिकदार होना चाहिए वो मौजूद नहीं था। तो उसके अदाद शुमार के मुताबिक 90% जो आबादी थी वो मुतासर हो रही थी या हो रही है अभी भी। तो इसके लिए बेहतर तो सबसे ज़्यादा है दरख्त लगाएं, वेस्टेज को जो है आप उसके लिए रिसाइकिल करें या डिस्पोज ऑफ करें ऐसी जगह पे जिससे इंसानी आबादी, चरन परंद, आबी जीवन हम चंद सालों में निकल सकते हैं। हाँ, जो आप चाइना की मिसाल दे रहे थे अर्लियर, बिल्कुल बिल्कुल कि 70 अरब, यानी अगर दरख्त ही दरख्त होंगे। वाकई हम नॉर्दर्न एरिया में जब जाते हैं, जीबी में जाते हैं, तो अपने आप को ठंडा और प्यारा प्यारा क्यों तस्वर करते हैं। बिल्कुल, यानी जिंदगी में जब ऑक्सीजन बेहतर हो, इंसान तो अच्छा महसूस करता है कि नहीं यार, एकदम से आपकी सेहत और तबीयत में फ़र्क आ जाता है, आपके मिजाज में फ़र्क आ जाता है एकदम से। क्योंकि आप देखें वहाँ से जो हमारे पहाड़ी इलाकों के साथी हैं, आप गिलगित से ले लें, KPK सवात कश्मीर से ले लें, तो उनकी आप बातचीत को देखें कि कितनी उनका मीठा अंदाज होता है, तो वो पूरा इन्वायरमेंट का असर होता है। इसी तरह वो भी शोर कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी दरख्तों की कटाई हुई, लेकिन जो मौजूदा, क्योंकि हमें नाम लेने की इजाज़त नहीं है, तो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने कहते हैं दरख्तों पे बड़ा काम किया, कुछ किया। अगर हालात वैसे ही हैं तो फिर मुझे तो कागजों में ही लगता है काम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर काम कागजों में ही होते हैं जी। कि अगर 4-5 अरब दरख्त भी लगाए हुए होते सर, तो आज कुछ बेहतर तो सर ऑक्सीजन का लिमिट तो कुछ हमारे पास तो पैमाना ही नहीं है ना कि कैसे चेक करें सर। उसके तो देखें हम उस पे नहीं जाते हकायक पर, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी ये भी चीज़ें आई कि आपको वीडियोस भी मिली होंगी, अभी भी यूट्यूब फेसबुक पर मौजूद हैं, कि एक तरफ से दरख्त लग रहे थे, दूसरी तरफ से उठा के फेंकते जा रहे थे। और लगाने के साथ साथ बहुत सारे इलाकों में वाक़यात पेश हुए कि आग लग गई है। आप खुद देखें कि यहाँ पर हमारे साहली पट्टी पर मैंग्रोव्स की तादाद कितनी है, जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैंग्रोव सर बड़ी कताकलामी हो रही है कि एक हमारे, जब हम छोटे थे 14-15 साल की उम्र, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक टाली कहलाती थी, टाली सिंधी में, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं टाली, जो शीशम, बिल्कुल, जिसकी आज बड़े फर्नीचर को हम शौक से रखना चाहते हैं। जी जी। दूसरा पीपल का दरख्त जिसके बड़े पत्ते होते थे, बिल्कुल, और बड़ी ठंडी छांव। जी जी। एक सरेस कहते थे, अब उसको इंग्लिश में तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या कहते हैं, जामुन का दरख्त, ठीक है ना। तो ये मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि ये दरख्त कहाँ चले गए सर। इसके बीज तो होंगे ना, अगर दरख्त खत्म हो गए हैं तब भी पूरी दुनिया में ऐसे दरख्तों की कि जो कि ज्यादा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन फराहम करने वाले हैं जिंदगी को, बिल्कुल वो मौजूद हैं इंटीरियर में, और पंजाब के बहुत सारे इलाकों में ये दरख्त मौजूद हैं, मगर देखा जाए कराची में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कराची में जब बात की जाए, आप देखें जो दरख्त लगाए जा रहे हैं 3-4 साल में तैयार हो जाते हैं। अभी आपके इल्म में को अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत ने नीम के दरख्त को सरकारी पौधा करार दिया है, तो उसमें ये no one can cut neem tree। हाँ, नीम, जहाँ भी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होगा दरख्त, वहाँ पर नीम का दरख्त लगेगा। और अगर शजरकारी है, आप देख रहे होंगे अब सर बड़ी तादाद में नीम के दरख्त होते हैं, वहाँ मलेरिया बहुत कम होता है। बिल्कुल कम होता है, क्योंकि नीम का दरख्त रात को भी ऑक्सीजन छोड़ रहा था, बाकी दरख्त रात को ऑक्सीजन नहीं छोड़ते ना।
ठीक है। ग्रेट सरप्राइजिंग थिंग। नीम का दरख्त ऐसा है कि आप बाकी रात के टाइम पे और किसी दरख्त के नीचे सोएंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं आपके सेहत को मुतासर करेगा, मगर नीम का दरख्त ऐसा है कि अगर रात के टाइम आप नीम के दरख्त के नीचे सोएंगे तो वो आपको उससे आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। ठीक है, माशाल्लाह। तो इसी तरह इसीलिए हमारे वो नीम ट्री जिन्होंने लिखी थी आई काजी थे ना मेरे ख्याल से। जी जी शायद नीम ट्री, अब देखो कैसा एक ख्याल आया उसको, उसने नीम के दरख्त पे पूरी पोएम लिख दी, बिल्कुल मतलब नज्म लिखी छड़ी पूरी। हाँ। तो बड़ी मतलब बड़ी बात है ना कि दरख्त की अफादियत को उस आदमी ने आज से 150 साल या 100 साल पहले महसूस कर लिया। हम आज गर्मी के अंदर उसकी तपिश की वजह से एक दूसरे से कहते हैं ना कि रवाबित पर असरअंदाज हो चुका है ये हमारा मौसम। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम किसी से मुस्कुरा के नहीं मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई एसी वेसी चल रहा है 1 घंटे आधा घंटा कमरा ठंडा हुआ तो फिर सारे लोग एक दूसरे को अच्छी नजरों से देते हैं। दूसरी सूरत में तो बहुत ही अच्छा मौजू था सर, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हम उसमें चले गए थे, बात दरख्तों की हो रही थी और हल की तरफ हो रही थी, तो उसको मैं आखिरी उसमें कहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी जो हुकूमत की बनती है। अब देखें जितनी भी सोसाइटियाँ बनती हैं हमारे पास, सोसाइटियों के अंदर इस ला को यकीनी बनाया जाए और उसको कि जो बिल्डर रिहायशी आबादियों में कानून बना दिया जाए कि जो बिल्डर जहाँ पर कोई सोसाइटी कायम करता है या कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है वहाँ पर दरख्तों की मिकदार कितनी होनी चाहिए, वहाँ पर दरख्त लाजमी लगने चाहिए, आबादी के हिसाब से ज़्यादा दरख्त हों। और 5000 बंदों की अगर सोसाइटी बनने जा रही है या 500 घरों की बनने जा रही है तो उसी रेशो से दरख्त भी बने। और उसके साथ जो है हम बात है कि अभी सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि कराची की कच्ची आबादियों को लीज दे रहे हैं। आप देखें सबसे ज़्यादा मसाइल जो है ना कच्ची आबादियों में है, फ़ज़ाई आलूदगी के। को हम कच्ची आबादी और फ़ज़ाई आलूदगी, जी कच्ची आबादी इज कनेक्टेड टू आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी, उसमें फिर सारी शामिल हो जाती है। हम अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर सर पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगे आपकी हिकमत, इल्म और दानिश से कि आप मसले को भी जानते हैं और उसके मसले का हल भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, आपसे दिल तो नहीं चाह रहा इजाज़त लेने को, लेकिन प्रोग्राम में टाइमिंग की कमी की वजह से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन, ये थे परवेज़ अहमद जामड़ो साहब। आपने देख ही लिया कि क्या थे, किस तरीके से उन्होंने रोशनी डाली, और इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ।